हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मैं काविश एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरकारी लॉजी पे आप लोग के साथ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि अभी सरकारी नौकरी कहाँ लगती है, सरकारी नौकरी किसको मिलती है। बहुत मुश्किल है आज की डेट में सरकारी नौकरी पाना, क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया है कि आपको मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए, नौकरियाँ बहुत आई हैं, वैकेंसी बहुत है, ये टाइम है आपको तैयारी करने का और नौकरी निकालने का। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि अपकमिंग एग्जाम्स जो आ रहे हैं वो उनको एक बार समझ लीजिए, कौन कौन से एग्जाम लगे हुए हैं लाइनअप। तो ये जरूर देखिएगा और मोटिवेट इस पे आप समझिएगा, ये मोटिवेशन के लिए बनाया है ताकि आप समझिए कि अभी अगर नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। यही राइट टाइम है, यही आपके पास समय है। इस वक्त अगर आप नहीं कर पाए तो समझिए आपको नौकरी, आप सपना है, आपका जो ड्रीम जॉब है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिसर बन के नौकरी करना या गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करना, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा अगर ऐसे आप इस चीज को लाइटली ले लेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी इस वक्त जो है वैकेंसी सबसे मैक्सिमम आई हुई है। हम आपको सारे एग्जाम बता रहे हैं कब डेट किस डेट में शेड्यूल है। अभी हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, अभी सिलेक्शन फेज का, एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम लगा हुआ है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। 24 तारीख से, यानी कि आज के बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है, जो इसका एग्जाम होना है 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। टाइम बहुत कम बचा है, तो प्लीज हम इसीलिए आपको ये वैकेंसी दिखाना चाह रहे थे कि टाइम देख लिए, आपके पास टाइम कितना बचा है। ये फॉर्म आपने जरूर भर दिया होगा, सीजीएल का फॉर्म सबने भरा होगा, हमको पता है। इसे 13 अगस्त और 30 अगस्त जो आपको डेट पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी वैकेंसीज, कितने कितने फॉर्म्स है। और सीजीएल में आपको पता है कि वैकेंसीज कितनी आई थी इस बार, 14,500 समथिंग वैकेंसीज है, या 14,800 समथिंग है। 14,800 समथिंग वैकेंसीज आई है, यानी ऑलमोस्ट समझिए 15,000 अगर वैकेंसी जोड़ा जाए तो। ठीक है, जो कि अभी टेंटेटिव है, तो इसमें 15,000 मोटा मोटा समझिए 15,000 वैकेंसी दे रखी है, जिसका एग्जाम आपको 13 से 30 अगस्त के बीच में होना है। सीएचएसएल का जो वैकेंसी आई है वो है 3,131 वैकेंसी है, जिसका पेपर सितंबर में लगा हुआ है। सितंबर 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होना है। ठीक है, एमटीएस हवलदार का पेपर जो होना है, एमटीएस एसएससी एमटीएस के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसका ही फॉर्म भर के आप देखिए, इसमें भी जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका ही पेपर होना है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको देखिए आईबीपीएस पीओ के बारे में हमने बताया था आपको, जिसके पेपर आपका जो है 17 अगस्त, 23 अगस्त एंड 24 अगस्त को लगा हुआ है। ठीक है, आईपीएस पीओ का लगा है, फिर उसी बाद आईपीएस पीओ मेंस होगा। देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पेपर लगे हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपका देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पेपर होता है वो आपका डिवाइड होता है, उसमें डिपेंड करता है आपके किस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है। जैसे कुछ लोग ने इंजीनियरिंग से किया होता है, इंजीनियरिंग का होता है। मास्टर्स मैनेजमेंट से किया होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से किया होता है, तो एमबीए वगैरह का अलग पेपर होता है। उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आती है, तो वो भी आप देखिएगा, उसका ही पेपर 30 अगस्त को लगा हुआ है। फिर उसी का मेंस लगा है। फिर आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फॉर्म सबने भरा होगा, उसका 4 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। ये 4, 5 और 11 को आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी आई हुई है, उसका पेपर होगा। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स जो होगा वो नवंबर 22 में होगा। आपका नवंबर 29 में जो है आईबीपीएस क्लर्क का भी लगा हुआ है, पेपर होगा। आरआरबी पीओ मेंस होगा। फिर एसबीआई पीओ का जो हमने बताया था, एसबीआई पीओ का पेपर आपका 2 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, मतलब देख लीजिए आप अगले 6 महीने आपके कितने बिजी हैं। बात ये समझिएगा कि अगले 6 महीने अगर आपने पेपर सही से पढ़ाई नहीं की तो ये जो मौका है ये आपके हाथ से निकल जाएगा। ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जाके पेपर की तैयारी करिए और पेपर निकालिए। ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस इसी तरह आप देना है, 13 सितंबर को पेपर होगा। एसबीआई क्लर्क जो होगा वो आने वाला है, इसका एक्सपेक्टेड है कि अर्ली 2026 या जनवरी 2026 में आपको इसका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं बीओबी का, लोकल बैंक ऑफिसर, जो एलबीओ आया है। एलबीओ जो आया है वो है लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। ये ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं 1 से 2 साल का, जिनका एक्सपीरियंस हो गया, उनके लिए ये फॉर्म आया हुआ है। और ये 3 अगस्त को इसका फॉर्म की लास्ट डेट है, तो प्लीज अभी जाके इसका अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। बीओबी का फॉर्म भर के आप इस पर डायरेक्टली बीओबी के ऑफिसर रैंक की नौकरी पा सकते हैं। किसी भी आपने प्राइवेट बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज अभी आप जाके इसको भर सकते हैं। आईबीपीएस आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो हमने बताया था आपको, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है, जिसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और 26 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 17 अगस्त तक के भरे जाने हैं। इनका जो डेट आने वाला है वो भी एक्सपेक्टेड डेट है, जो आपको अभी पता चल जाएगा। टेंटेटिव अभी टू बी अनाउंस है, लेकिन आपको डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म का वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप अभी से तैयारी करिए, आज से ही लग जाइए। अगर अभी तक नहीं किया था तो आज भी लग जाइए। ये भी समझिए कि इस तरह से इसको समझ के समझिए कि अगले 6 महीने कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सही मायने में बताएं तो 6 महीना बहुत है, आप कोई भी नौकरी पा सकते हैं अगर मन से दिल लगा के पढ़ाई करेंगे तो। एसीआईओ का जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की नौकरी आई है, उसका भी फॉर्म भरा जा रहा था, जिसका फॉर्म की लास्ट डेट है 10 अगस्त। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको फॉर्म भर दीजिए। डायरेक्ट ग्रुप बी की नौकरी है, इसमें मतलब 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ये समझिएगा। डायरेक्ट इसके बाद 5400 ग्रेड पे आपको नौकरी, इसका अगला प्रमोशन 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक है, इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अभी भी भरा जा रहा है एसीआईओ का। मेरी बात समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसीआईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भर दीजिएगा।
और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट जो हमको लगता है आप अभी 26 जुलाई को भर देंगे। इसके बाद आपका सिडबी का जो हमने बताया था, सिडबी में भी वैकेंसी आई हुई है। सिडबी के जो उसके जो पेपर होने हैं वो 6 सितंबर में ड्यू है। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो केवल यही था, मोटिव जो था मेरा आपको बताना था कि देखिए लोग ये कहते हैं कि अरे कहाँ सरकारी नौकरी में वैकेंसी कहाँ बची है, अब कहाँ पेपर आ रहे हैं, कहाँ हो पा रहा है। लेकिन देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि अगले 6 महीने किस तरह से बिजी हैं आपके। अगले 6 महीने आप अगर सही से पढ़ाई करते हैं तो आप कोई ना कोई, इतने नौकरियां हैं जिसमें से आप कोई ना कोई नौकरी जरूर निकालेंगे। ऑफिसर रैंक की नौकरी भी बहुत सारी है, क्लरिकल जॉब की भी बहुत सारी लाइन की नौकरी है। अब इसमें कभी आप ये मत सोचिएगा कि आप केवल और केवल ऑफिसर की नौकरी करेंगे या ऑफिसर के ही फॉर्म भरेंगे। आप सारे फॉर्म भरिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग जब भी तैयारी करिएगा ये मत सोचिएगा कि मैं एक बार एक लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं एक लेवल अचीव कर लूंगा जब मैं तैयारी करूंगा। अभी मैंने फॉर्म भरा है तो मैं अभी तैयारी कैसे कर दूं, मैं अभी कैसे वो कर दूं, अभी तो मैंने तैयारी है नहीं, मैं कैसे एग्जाम दे दूंगा। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है लोगों के दिमाग में। ये चीज पता नहीं क्यों है, ये क्या डाउट बना हुआ है कि मैं जितने भी मेरे भी जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं, बात कम्युनिकेट होता है, तो उन लोगों का भी यही डाउट आता है कि लोगों को ये लगता है कि भाई अभी कैसे फॉर्म भर दें, अभी तो तैयारी नहीं की है, पहले कुछ तैयारी कर लें फिर फॉर्म भरेंगे, फिर हम पेपर देंगे। देखिए यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं कि आपको फॉर्म आया है, फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, एग्जाम्स देने हैं आपको। जितने एग्जाम्स देंगे ना आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग लेवल के आप इसमें जो है कुछ ना कुछ गेन करेंगे उस चीज से, और इसी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम देना है, वो जो असली माहौल होता है, जो पेपर का माहौल होता है, उसको समझेंगे। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि आप जब जिस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक लेवल आ जाएगा, एक लेवल पे आके सर्टेन लेवल पहुंच के तब हम पेपर बनना स्टार्ट करेंगे, तब वैकेंसीज आएगी हमारे हिसाब से, तब हम भरेंगे, तब पेपर देंगे, ताकि हम जो है कुछ पेपर निकालें। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि आप फर्स्ट शॉट में पेपर निकाल लेंगे, आपने पूरी तैयारी कर ली है, आज एकदम फुल फिट हो गया, हम अभी जाके पेपर दे देंगे और पेपर निकल जाएगा। वो मौका कभी नहीं आएगा जो अभी है। तो ये सीधी सी बात है। अभी देखिए वही हमने कहा ना, इट्स नाउ और नेवर, ये चीज याद रखिए। अभी है तो सब है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये समझिएगा कि अभी आप जाके फॉर्म भर दीजिएगा, जितने भी ये फॉर्म सब अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लगे हुए हैं वो देख लीजिएगा, और साथ ही साथ तैयारी करते रहेगा। आप अपने तैयारी में बिल्कुल भी लैगिंग ना होने चाहिए। जितनी भी न्यूज़ आती है, जो थोड़े से बहुत निगेटिव भी न्यूज़ आ रही है, तो उसको प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिए। मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोग को, प्लीज़ आप नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करिएगा, ताकि आपके जो है एग्जाम प्रिपरेशन में कोई भी वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ा सा भी लैग करेंगे तो आपको ये फ्यूचर पे बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आज के लिए धन्यवाद, मैं इतने पे क्लोज करता हूँ, एंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ओके, धन्यवाद।